Hello friends, good morning. Welcome to the Science Ideology Learning Lab. Myself Ajay Ilme. So this is part 4 of rotational dynamics. Okay, तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 3 देखा था जिसके अंदर में हम लोगों ने बेसिकली काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर मोशन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन एंगुलर सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिलेशन बिटवीन. एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है, हमारा मेन क्वेश्चन है ये कि relation between linear velocity v and angular velocity omega. Okay, got it? So this is our question. एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन आपको नहीं है, ठीक है, सिलेबस के अंदर में मुझको दिखा नहीं, बट वी नो दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन दी. ठीक है. सो बिफोर गोइंग विद दिस थिंग, इसके पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन linear acceleration a sorry linear displacement and angular displacement theta. Okay, so for that let's start with this small derivative. Okay, so consider a particle moving along the circumference of circle. Let us consider here, consider a particle, any particle which is moving along the circumference of circle in anti-clockwise sense. Got it? Having center O, and from this center obviously अगर ये गोल घूम रहा है, it means that यहाँ पे इसका एक्सिस होगा. ठीक है. So consider a particle moving along the circumference of circle. Initially particle is present at point A. The position of the particle, अगर आपको particle की position को determine करना है, so for that purpose we have to make a radius vector, or we say that position vector, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं r vector. ठीक है. Now the particle is present initially at point A. In a small instance of time or in a small interval of time, this particle moves from point A to point B. ये particle move होता है कहाँ से? From point A to point B. One more time I am repeating, in a small interval of time. Okay, small interval of time मतलब मुझको ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. Small instance of time, particle यहाँ से यहाँ पे आया at point B. ठीक है. सो व्हेन पार्टिकल मूव्स टू पॉइंट बी की पोजीशन को अगर मुझको बताना है तो उसके लिए मुझको फिर से क्या बताना पड़ेगा? रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. आप लोगों ने रेडियस वेक्टर पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर्स में कि इफ अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, राइट? सो नाउ यहाँ पे पहले पार्टिकल था इनिशियली एट पॉइंट ए. इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल मूव्स टू एट पॉइंट बी. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो डी टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ये काफ़ी स्मॉल इंटरवल है. ठीक है. स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल मूव्स टू पॉइंट बी. अब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर पार्टिकल बी के पास आया तो इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन हियर. इसने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग किसी कर्व सरफेस के ऊपर में मूव करते हैं, लेट मी ड्रॉ हियर. अगर मैं किसी कर्व सरफेस के ऊपर में चल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सर्कुलर पार्ट और नॉट अ कर्व पार्ट, इट इज स्ट्रेट लाइन फॉर मी. अगर मैं अर्थ के ऊपर में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक जाता हूँ तो अर्थ के कंपैरिजन में वो एक स्ट्रेट लाइन दिखती है मुझको. सिमिलरली इन अ स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम में अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कवर किया. सिमिलरली अगर सर्कल की बात करते हैं हम लोग, तो व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस सर्कमफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो इट मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल. इसने यहाँ पे एक सेंटर में क्या बनाया? एंगल बनाया थीटा. सो वाई शुड आई एम राइटिंग हियर डी? मैंने यहाँ पे डी क्यों लिखा? सिंपल सा फंडा है, मैंने टोटल एंगल कंप्लीट नहीं किया, मैंने स्मॉल एंगल कंप्लीट किया. फॉर स्मॉल टाइम स्मॉल में एंगल. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी हियर. लेकिन मैंने क्या बोला? जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया तो उसने यहाँ पे क्या कवर किया? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ठीक है. और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल क्या होता है? एस. बट स्मॉल इंटरवल में स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, मतलब स्मॉल डिस्टेंस कवर किया. तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस मुझको यहाँ पे मिला, इट इज नथिंग बट ds. ठीक है. और
अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन जो यहाँ पे एंगल बना हुआ है इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंबल है डी थीटा। ठीक है, सो दस आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला है। नाउ सी यहाँ पे एंगल बना, एंगल मींस व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क मतलब क्या है, यहाँ पे आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी है ए बी। ठीक है, मतलब क्या बना, आर्क लेंथ जो थी उसी को हम लोगों ने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, और यही क्या है, एक प्रकार का लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो लेट मी राइट हियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, got it? So therefore in symbolic form notation angular displacement का symbol d theta, स्मॉल है इसलिए। ठीक है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा होता है, इज इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ds एंड रेडियस वेक्टर इज r, मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं हम लोग। सो देयरफॉर यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, देयरफॉर ds इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो d थीटा इंटू r। So this is the relation between linear displacement and angular displacement. It is in a scalar form. अगर मुझको इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं, इसके ऊपर में हम लोगों को वेक्टर देने पड़ते हैं। ds वेक्टर इज इक्वल्स टू डी थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ऐसे भी वेक्टर प्रोडक्ट अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्रॉस यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा तो। सो आई एम राइटिंग हियर क्रॉस, व्हाट इट। सो नाउ ये नहीं पढ़ना था हमको, ये तो मैंने इसका यूज करने वाले हम लोग इसलिए मैंने बताया। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगेन कंसिडर द पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। पार्टिकल कंसिडर कीजिए विच जो मूव हो रहा है कहाँ पे, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर में मूव हो रहा है। ठीक है, हैविंग सेंटर ओ, यहां से जाएगा इसका एक्सिस, right? Initially particle is present and particle is rotating in an anti-clockwise direction. Okay, डायरेक्शन क्या होता है हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। इनिशियली पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, तो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने बना दिया एक रेडियस वेक्टर, जिसका नाम है आर वेक्टर। नाउ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स इन dt इतने टाइम में, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल आया पॉइंट बी के पास। पॉइंट बी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से एक रेडियस वेक्टर बना दिया और पोजीशन वेक्टर जिसका सिंबल है आर वेक्टर। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल ए से बी के पास गया तो उसने एक यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया डी थीटा। ठीक है, अब डी क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल इंटरवल है तो स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मॉल इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है मैं इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगा। तो जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है वो है यहाँ पे ds, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, राइट। So consider the particle moving along the circumference of circle. Initially particle is present at point A. In a small interval of time particle moves from point A to point B. Okay. Now this particle is, जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उस वक्त उसके पास में उसकी लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, जब पार्टिकल पॉइंट ए के पास में था, अब मैं dt को हटा देता हूँ, समझ में आना चाहिए इसलिए। ठीक है, इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कि जब ये पार्टिकल इधर से इधर की तरफ पहुंचा तो dt इतने टाइम में पहुंचा। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसकी लीनियर वेलोसिटी थी v, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसकी लीनियर वेलोसिटी थी v, पता है। और जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप लोगों को लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था जब सर्कुलर मोशन बताया था। ठीक है, सो एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन आर यू परफॉर्मिंग, इट इज सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हर एक इंस्टेंस में ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या सेम रह सकती है, बट इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होंगी, चेंज होंगी। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होंगी, चेंज होगी। एंगुलर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। ठीक है, सो दिस पार्टिकल इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी v एंड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, सो जब पार्टिकल ए से बी के पास गया तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। ठीक है, एंड वी नो दैट
पता है आप लोगों को रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ds is equals to d theta into r, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ds is equals to d theta into r. Got it? Differentiate on both side with respect to dt. ओके वैसे तो t लिखा जाता है, आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ds इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू आर। देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब दो बार मत करना, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस अगर होता तो हम लोगों ने किया रहता, ठीक है। नाउ बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी v, and rate of change of angular displacement with respect to time, it is called as angular velocity omega। दोनों एंटिटीज को पुट कर दीजिए इस ऊपर वाली इक्वेशन में। सो देयरफॉर बस, ठीक है, इसका वाला पार्ट इधर लिख रहे हैं हम लोग, गॉट इट, ठीक है। सो ds अपॉन dt की जगह पे कौन आएगा, v इज इक्वल्स टू dt, देखो इसके जगह पे कौन आया v, तो इसके जगह पे कौन आएगा ओमेगा into में r. So this is the relation between linear velocity and angular velocity, linear velocity v, angular velocity omega. In vector notation अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो v वेक्टर is equals to omega vector into r vector. Got it? Now on which direction we get the linear displacement, linear velocity और angular displacement and angular velocity, ठीक है। तो linear displacement, linear velocity में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट लेट मी थिंक अबाउट angular velocity and angular displacement। अगर मुझको angular velocity और angular displacement की डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ angular displacement and angular velocity, ठीक है। तो angular displacement और angular velocity की डायरेक्शन अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग दो केस तैयार कर देते हैं, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2, ठीक है। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो सेंस ऑफ रोटेशन है मतलब डायरेक्शन, केस 1 में पार्टिकल रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, केस 1 में पार्टिकल रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज और केस 2 में पार्टिकल रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, got it? So consider a particle revolving in a circle, एक पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है सर्कल में जिसका सेंटर था O, यहाँ से जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी यहाँ से जाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पार्टिकल इज मूविंग, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पार्टिकल यहाँ पे मूव हो रहा है कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v। इनिशियली पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे, पॉइंट ए के पास, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है घड़ी की विरुद्ध दिशा में, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम और इन इंस्टेंस ऑफ टाइम द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास में आया। तो देखिए पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास में गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो हम लोगों ने निकाल दी, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन निकाला एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। सो नाउ सी हियर, जब ये पार्टिकल, सॉरी माय मिस्टेक, इरेज हो गया था, जब ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया तो उस वक्त ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ पे गया तो उसने यहाँ पे एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट बनाया, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया जिसका सिंबल था डी थीटा।
और जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जब पार्टिकल यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब पार्टिकल ए से बी के पास गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन दोनों की डायरेक्शन हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो हमारे राइट हैंड के कर्ल फिंगर्स है, देख रहे फिंगर्स, इसको कर्ल करना है, ठीक है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, थंब को पहले स्ट्रेच करते हैं, नहीं करना है। थंब हमको आउटपुट देता है, तो आउटपुट अगर चाहिए तो पहले इनपुट दो, बाद में आउटपुट मिलेगा। पहले आउटपुट निकाल रहे हो, बाद में इनपुट दे रहे हो, दैट इज नॉट फाइन, ठीक है। सो इसको बाद में लिखेंगे। कर्ल फिंगर है यहाँ पे, तो ये जो कर्ल फिंगर है इसको हम लोगों को क्या करना है, रखना है, पुट डाउन करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। कौन से डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, तो पार्टिकल जा रहा है इधर, देखो पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, तो पार्टिकल की डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को पुट डाउन कीजिए। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा, नाउ थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, जा रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, तो थंब जिस वक्त ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा, इस ऊपर वाली डायरेक्शन में आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, कर्ल फिंगर को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। सो जिस डायरेक्शन में थंब स्ट्रेच होगा वहां पे आपको मिलेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। गॉट इट? तो ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली फॉर अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन कंसिडर अ पार्टिकल moving along the circumference of circle having center O. Initially particle is present at point A, यहाँ पे initially particle is present at point A, okay. Now particle is moving from point A to point B. So when particle moving from point A to point B, now particle is moving in clockwise direction, ये बताना भूल गया था। So a particle is moving in a clockwise डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल जब पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया तो उसने यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, जब ये यहाँ से यहाँ पे गया और जब ये यहाँ से यहाँ पे गया तो उस वक्त उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी थी डी ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जब पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको फिर से राइट हैंड लेना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, कहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल अभी ऐसा आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे पार्टिकल की डायरेक्शन की, तो आपको पार्टिकल की डायरेक्शन के साथ फिंगर्स को कर्ल करना है। जब आप ऐसा करोगे तो थंब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। गॉट इट? So this is the direction of angular displacement and angular velocity, and the rule हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया वो था राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ तो ये आप लोगों को रिलेशंस बुक्स में नहीं है, मैंने सिर्फ स्टडी करने के लिए बताया। आप लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट दिए हुए, उन लोगों को स्टेटमेंट के ऊपर नहीं फोकस करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। What is mean by time period? See here. Time period. Okay. So consider a particle moving along the circumference of circle. एक पार्टिकल है जिसका सेंटर था O, ये पार्टिकल मूव हो रहा है along the circumference of circle in a anti-clockwise direction. Okay. The particle is moving from point A. पार्टिकल निकला पॉइंट A से और ये पार्टिकल यहाँ से निकल के घूमते 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 वापस आया अपनी पॉइंट पे। ओके, तो पार्टिकल ने क्या किया, एक चक्कर पूरा किया, तो मैं वही लिख रहा हूँ, टाइम required for a particle to complete one revolution is called as time period. सिंपल सा डेफिनेशन,
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल, पार्टिकल को कितना टाइम लगा टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये आपका अर्थ है, दिस इज नथिंग बट अर्थ एंड दिस इज आवर सन, ठीक है। तो इस अर्थ को सन के सराउंडिंग में घूमने के लिए कितना टाइम लगा, तो इस अर्थ को सन के सराउंडिंग में घूमने के लिए जो टाइम पीरियड लगा वो लगा 365 डेज। इस अर्थ को खुद के सराउंडिंग में रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगा, तो इस अर्थ को खुद के सराउंडिंग में रोटेट होने के लिए टाइम लगा 24 आवर्स। Got it? Then suppose that the wheel of bicycle, एक बाइसिकल का व्हील है, वो एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। वो एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक। तो किसी भी बॉडी को एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट एस्टिमेटेड टाइम इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसका बेसिक यूनिट होता है एसआई यूनिट, इट इज सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। हम लोग ना तो डेज में काम करेंगे ना हावर्स में। व्हेन वी सी द न्यूमेरिकल्स, उस वक्त हम लोग कन्वर्शन फैक्टर, वैसे तो हम लोग देखेंगे आगे में, उस वक्त हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। सो टाइम पीरियड मतलब क्या, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, गॉट इट। नाउ इसका टाइम पीरियड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल टी, और इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन से, समटाइम एफ से, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी, अगेन यहीं पे कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ ये पार्टिकल एक सेकेंड में, ठीक है, ये पार्टिकल एक सेकेंड में 10 चक्कर कंप्लीट कर रहा है। हाउ मच, 10 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। सो डेफिनेशन क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की, the number of revolutions performed by a particle in 1 second, number of revolution performed by the particle in 1 second or per second, what it is called as frequency। देखो the number of revolution मतलब कितने चक्कर पूरे किए बाय द पार्टिकल, पार्टिकल ने कितने चक्कर पूरे किए पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने चक्कर पूरे किए। फॉर एग्जाम्पल द सीलिंग फैन अगर एक सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 10। पानी की मोटर जो होती है वो एक सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल 100 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 100, ठीक है। और सॉरी और का एग्जाम्पल नहीं, एक सेकंड की बात चल रही है, उसका भी कर सकते हैं हम लोग, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए, वो जो रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एन और एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक टाइम पीरियड के साथ में रिलेशन होता है, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी। मतलब क्या, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन